राधे राधे दोस्तों सावन के पवित्र महीने में सोमवार का व्रत रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव के भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं और उनकी विधि विधान से पूजन करते हैं, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सोमवार व्रत रखने की मनाही भी होती है। देखिए दोस्तों, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, वैसे तो हर कोई इस व्रत को रख सकता है, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों को ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ शरीर कमज़ोर होने लगता है। ऐसे में बुजुर्ग लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। कुछ बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति भी व्रत ना रखें, गर्भवती महिलाएं भी ना रखें व्रत, लेकिन बाकी सभी लोग व्रत रख सकते हैं, क्योंकि सोमवार का व्रत रखने से शिव जी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही अगर आप सोमवार व्रत में कथा सुनते हैं तो इससे आपका जो व्रत का फल है वो 100 गुना बढ़ जाता है। आज हम कहानी कहेंगे एक बूढ़ी अम्मा और उसके बेटे की। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह नित्य प्रतिदिन जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करना आदि करती थी और भगवान शिव की पूजा घर में ही करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया, श्रावण के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। अपने मन में आए विचार को अपनी सास के सामने प्रकट किया, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने में समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू बाहर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की 2 लड़कियां पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तब लड़कियों ने कहा, सावन का महीना आ गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुन वह फिर उदास हो गई। तो लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गई? तो उसने कहा कि मेरी सास उसे मंदिर जाने से मना करती है, पर मैं भी जाकर सावन सोमवार की पूजा करना चाहती हूँ। तो लड़कियों ने कहा, फिक्र मत करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आना और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा कर उन पर जल अर्पित किया करो। तो बहू ने कहा कि मैं घर से सावन सोमवार पूजन सामग्री लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। तब लड़कियां बोली, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और रोज उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहां वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और भक्तिभाव से भोलेनाथ की पूजा करती थी और सावन सोमवार व्रत कहानी सुनती और शिव जी से कहती, मैंने अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजा करी है, आज तो मुझे कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर जाकर वह अपनी सास से बचती रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसके नाक में नथ न देखकर सास जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई, तभी अचानक सास की नज़र उसकी नाक पर गई और नाक में नथ न देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ है? तो वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, अच्छा तो यह बताओ तुम आज कहाँ कहाँ गई थी, वहीं जाकर ढूंढ लेंगे। बहू बोली, बस पानी भरने गई थी, तब तक तो मेरी नाक में थी। इसके बाद उसने कहा कि मैं उपले थापने गई थी।
सास बोली, चलो वहीं चलकर देखते हैं। दोनों वहां पहुंचे जहां बहू उपले थापने गई थी। सास ने बहू से कहा, चलो अभी उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने लग गई। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपले में एक एक नग निकली। सास बोली, नग तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और उन सब में से नग निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह सब क्या है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात उसे बता दी और कहा, यह भगवान शंकर का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें अपनी नाक की नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और सास ने कहा, जब सावन माह का महत्व इतना है तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगला सावन आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान किया, पूजा पाठ तप किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से छोटी अम्मा का घर धन अन्न से भर गया। बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसी कृपा भोलेनाथ ने बुढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे ही इस कहानी कहते सुनते और हुंकार भरते सब लोगों पर करे। जय भोलेनाथ। सोमवार व्रत कथा समाप्त। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव।